हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू IBA कॉमर्स चैनल। आज हम एंटरप्रेन्योर सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। काफ़ी डिमांड आ रहे थे कि सर एंटरप्रेन्योर पर जो है तो वीडियो बनाएं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि क्वेश्चन पेपर के मार्क्स का विभाजन कैसे है। टोटल जो है तो 3 भागों में बटा हुआ है, यानी 3 सेक्शन में बटा हुआ है। सेक्शन ए जिसमें 70 क्वेश्चंस होंगे, यानी वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से 35 क्वेश्चंस का जवाब देना है। सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन होगा, 20 क्वेश्चन होगा, जिसमें कि 10 क्वेश्चन का जवाब देना है। प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स जो है तो 2 नंबर का है, तो 20 नंबर होगा इस तरह से। सी में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछेगा, 6 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। इस प्रकार जो है यह पेपर जो है तो टोटल मार्क्स 70 मार्क्स का है और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है। और ख़ास करके ये नोटिस है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चैनल का लिंक जो है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जो है तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है 1 कहता है, Which of the following factors affecting identification of business opportunities? निम्न में से कौन सा व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डिमांड, आंतरिक मांग की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 2, इंसेंटिव आर नॉट कंसर्न विथ, प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है। इसका आंसर होगा डी, लमसम पेमेंट, एक मुश्त भुगतान। क्वेश्चन नंबर 3, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ बिजनेस इज कंसर्न विथ, व्यवसाय का नियामक ढांचा संबंधित होता है। इसका आंसर ये होगा रेगुलेशन, व्यवस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट मार्केट असेसमेंट? निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है? इसका आंसर होगा ए, सूक्ष्म वातावरण, इन माइक्रो एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस? निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, प्रोडक्ट प्लानिंग, उत्पादन नियोजन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट क्रिएट्स imperfection in the market which ultimately increases the value? बाजार में पूर्णता की स्थिति को कौन सृजित करता है, जो अंततः बिक्री एवं लाभ में वृद्धि करता है? आपका आंसर होगा बी, इनोवेशन, आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नियोजन होता है यानी प्लानिंग इज फॉर, आंसर होगा फ्यूचर के लिए किया जाता है प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टर इंटेंसिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट आर, कारक प्रबलता प्राच्य परियोजनाएं हैं। आंसर होगा डी, ए और बी दोनों, श्रम आधारित परियोजनाएं और तकनीकी प्राच्य परियोजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, एवरी न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज,
प्रत्येक नया व्यावसायिक अवसर होता है। इसका आंसर होगा सी, यूनिक, अद्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 10, मनी एक्सपेंड ऑन द प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज, परियोजना के तैयार करने पर व्यय, प्रोजेक्ट पर जो है तो हम जो खर्च करते हैं वह जो है तो कह रहा है कि किया गया धन क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11, जनरेशन पीरियड इज कंसर्न्ड विथ, गर्भावधि संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा सी, इम्प्लीमेंटेशन पीरियड, क्रियान्वयन अवधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, निम्नलिखित में से कौन संचालन व्यय नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज नहीं है। इसका आंसर होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज रिटर्न ऑफ, प्रारंभिक व्यय अपलिखित, बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, रिक्स कैपिटल फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, जोखिम पूंजी शिलाधार निम्न द्वारा स्थापित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए, IFCI। यह जो है तो 1975 में स्थापित किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, वेंचर कैपिटल प्रोवाइडेड फॉर, उद्यमी पूंजी उपलब्ध है। ऑप्शन ए है वेरी रिस्क यूनिट, बी है टेक्निकल यूनिट, सी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स। ये तीनों होगा, इट मीन्स आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 15, कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक इज फेवर्ड ड्यू टू, पूंजी गहन प्रौद्योगिकी की वकालत की जाती है। पूंजी गहन प्रौद्योगिकी की वकालत की जाती है क्योंकि ऑप्शन ए है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये है सोशल इन्फ्लुएंस, सी है इनसेंसमेंट इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये तीनों इट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 16, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ, ऑप्शन ए डूइंग वर्क हिमसेल्फ, ऑप्शन बी टेकिंग वर्क अदर्स, ऑप्शन सी दे रहा है बोथ द डूइंग हिमसेल्फ वर्क एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स। आपका आंसर हो जाएगा सी, स्वयं काम करने और दूसरों से काम लेने, दोनों होंगे। नेक्स्ट 17, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, स्टेटमेंट इज ऑफ, यह जो है स्टेटमेंट है लॉरेंस एप्पल। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, मैनेजमेंट इन इंडिया इज, भारत में प्रबंध है, आवश्यक है। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, नेसेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज ए बर्डन, विपणन व्यय भार है, किस पर भार है? आपका आंसर हो जाएगा सी, ऑन कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं पर भार है। नेक्स्ट 20, विपणन अवधारणा का महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट इज फॉर, कह रहा है समाज के लिए, उपभोक्ता के लिए, उत्पादन के लिए, इन तीनों के लिए। आंसर हो जाएगा डी, इन तीनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21, द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट्स मिक्स आर, आपका आंसर होगा मार्केटिंग, पहले ही BSc में भी पढ़ा चुका हूँ। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 22,
वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट? ऑप्शन ए दिया है जापान, बी है अमेरिका, सी है भारत, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, बी ऑप्शन सही होगा। 23 डिविडेंड इज लाभांश है। ऑप्शन ए नेट प्रॉफिट, ऑप्शन बी एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। आपका आंसर हो जाएगा बी एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, लाभ का विनियोजन। क्वेश्चन नंबर 24 पब्लिक डिपॉजिट्स आर द सोर्स ऑफ, पब्लिक डिपॉजिट्स आर द सोर्स ऑफ कहता है जन निरपेक्ष साधन है। फर्स्ट है शॉर्ट फाइनेंस, बी है आपका लॉन्ग फाइनेंस, सी है मीडियम टर्म फाइनेंस, यह है मीडियम टर्म फाइनेंस, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज, चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण है। ऑप्शन ए है इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, ऑप्शन बी है मटेरियल कॉस्ट। सही आंसर होगा मटेरियल कॉस्ट, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 26 एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन इज, एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन इज परियोजना मूल्यांकन के पहलू हैं। ऑप्शन ए टेक्निकल इवैल्यूएशन, तकनीकी मूल्यांकन है, बिल्कुल सही है। फाइनेंशियल इवैल्यूएशन, ये भी सही है। मैनेजरियल इवैल्यूएशन, ये भी सही है। इट मीन्स इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट 27 द प्राइमरी कॉज ऑफ अमेरिका प्रॉस्पेरिटी इज, अमेरिका की संपन्नता का मूल कारण है। आज अमेरिका जो है तो डेवलप कंट्री है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुशल प्रबंध है। इसका आंसर हो जाएगा बी एफिशिएंट मैनेजमेंट, कुशल प्रबंध। नेक्स्ट 28 इन विच द ईयर रिस्क कैपिटल फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड, जोखिम पूंजी की स्थापना कब की गई थी? जोखिम पूंजी की स्थापना 1975 में की गई थी। ऑप्शन इसका ए सही होगा 1975। नेक्स्ट 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी, निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है? ऑप्शन ए एबिलिटी टू परसीव, समझ की शक्ति बिल्कुल होना चाहिए, अवसर बोध का ये तत्व है। बी है परिवर्तन पर नज़र, ये भी सही है। सी है नव परिवर्तन पर नज़र, डी है उपयोग सही, सभी होगा आंसर इसका डी। नेक्स्ट 30 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नॉट कंसर्न्ड विथ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नॉट कंसर्न्ड विथ, परियोजना प्रबंध संबंधित नहीं है। परियोजना प्रबंध जो है किससे संबंधित नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा डी डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, विकेंद्रीकृत नीति निर्धारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 भारतीय अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमिक इज, ऑप्शन ए कहता है सोशल इकोनॉमिक्स, ऑप्शन बी है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स, ऑप्शन सी है मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। आपका सही ऑप्शन होगा सी मिक्स्ड इकोनॉमिक। नेक्स्ट 32 प्रोटेक्शन ऑफ right and interest of people is a dot responsible of entrepreneurs, लोगों का अधिकार और हित का संरक्षण उद्यमी का डैश उत्तरदायित्व है। ऑप्शन ए वैधानिक, ऑप्शन बी वित्तीय, ऑप्शन सी सामाजिक। इसका सही आंसर होगा सामाजिक, सी हो जाएगा इसका। 33
इकोनॉमिक पॉलिसीज डिटरमाइन, आर्थिक नीतियां निर्धारित करती है। क्या निर्धारित करती है? ऑप्शन ए कहता है वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, बी है डायरेक्शन ऑफ बिजनेस, सी डायरेक्शन ऑफ बिजनेस। इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ बिजनेस, सी व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा जो है आर्थिक नीतियां निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 हो चुका, सॉरी 34। ऑपरेशन रेशियो इज संचालन अनुपात है। संचालन अनुपात जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। ऑप्शन इसका सही होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। द टर्म करंट एसेट्स क्लॉज नॉट इंक्लूड, चालू संपत्ति में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए कहता है स्टॉक, ये चालू संपत्ति है। बी है देनदार यानी डेब्टर्स, ये भी चालू संपत्ति है। सी जो है फिक्स एसेट से। इस प्रकार इसका आंसर होगा सी, कार। नेक्स्ट 36। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल करंट रेशियो, निम्नलिखित मदों में से किसे चालू अनुपात की गणना में ध्यान नहीं रखा जाता है? इसको जो है तो चालू अनुपात की गणना में ध्यान नहीं रखा जाता है। ऑप्शन ए है क्रेडिटर्स, ऑप्शन बी है डेटर्स, ऑप्शन सी है फर्नीचर। फर्नीचर में जो है फर्नीचर इसका ऑप्शन है, ये ऑप्शन सी जो है तो सही होगा, है ना। चालू अनुपात में इसकी ध्यान नहीं रखी जाती है। नेक्स्ट 37। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइडर, ये भी बता चुका हूँ। ऑप्शन इसका होगा बी एम्प्लॉयमेंट, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। क्या? रोजगार प्रदान करता है। नेक्स्ट 38। भारत में उद्यमिता कार्यक्रम रहा है। इन इंडिया एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ बीन, क्या रहा है? सफल रहा है कि असफल है कि सुधार की आवश्यकता है? ना सफल रहा है ना असफल, बल्कि सुधार की आवश्यकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। द एटीट्यूड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट मशीनरी टुवार्ड्स एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज। ऑप्शन ए है डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशनात्मक, ये बिल्कुल नहीं है। नेगेटिव नकारात्मक, ये भी नहीं है। बट कंस्ट्रक्टिव ये है। रचनात्मक, इसका आंसर हो जाएगा सी, रचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। जोखिम परिणाम है। रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ, रिस्क जो है तो किसका रिजल्ट है? आपका रिजल्ट जो है तो अनिश्चितता यानी ऑप्शन बी अनसर्टेनिटीज का है। जोखिम बोलते हैं, अनसर्टेनिटीज को बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 41। रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ, ऑप्शन ए कहता है चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी नीति में परिवर्तन, बी गुड मैनेजमेंट, सी इम्प्लाइड डिसऑनेस्टी, ऑप्शन डी कहता है पावर फेल्योर। व्यवसायिक जोखिम के कारण उत्पन्न नहीं होता है। किसके कारण? पावर फेल्योर हो जाता है, मशीन बंद हो गई, इसके कारण ये तो जोखिम उत्पन्न नहीं होगी। इस प्रकार आंसर होगा डी, पावर फेल्योर। क्वेश्चन नंबर 42। डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय इज द टाइप ऑफ कॉज बिजनेस रिस्क, कर्मचारी की बेईमानी किस तरह का व्यवसायिक जोखिम है? ऑप्शन ए मानवीय, बी प्राकृतिक, सी है आर्थिक, डी है सरकारी नीतियाँ। आपका सही आंसर होगा सी, आर्थिक, आर्थिक जोखिम है। नेक्स्ट 43।
कोऑर्डिनेशन इज समन्वय है। समन्वय जो है तो कोई भी ग्रुप में क्या है, वॉलंटरी ऐच्छिक है या नेसेसरी है कि अननेसेसरी है कि वेस्टेज ऑफ टाइम है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नेसेसरी यानी आवश्यक है। 44 कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड। ऑप्शन ए कहता है बिटवीन ग्रुप, ग्रुप में भी किया जाता है। बी कहता है बिटवीन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वाइज भी किया जा सकता है। सी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, ये भी किया जा सकता है, मैनेजमेंट और वर्कर्स के द्वारा भी जो है दोनों के बीच से समन्वय स्थापित किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज। ऑप्शन ए एज एन इनबॉर्न ability, option B as an acquired ability, C as Indian ability and as an acquired ability, D कहता है none of this। आपका आंसर हो जाएगा C, जन्मजात और अर्जित प्रतिभा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 The essence of management is। The essence of management is प्रबंध का सार है यानी एलिमेंट्स है या समरी है, क्या है? ऑप्शन हो जाएगा ए, कोऑर्डिनेशन, समन्वय। क्वेश्चन नंबर 47 अकॉर्डिंग टू कुंज एंड ओडोनेल द मेन फंक्शंस ऑफ। कुंज तथा ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के प्रमुख 5 कार्य होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 5। नेक्स्ट 48 मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर। वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य हैं। वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य में वित्तीय नियोजन भी आते हैं, कुछ को प्राप्त करना भी होता है, शुद्ध लाभ का आवंटन है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। 49 कह रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, पहले ही पढ़ चुके हैं, आर्ट है कि साइंस है, आर्ट एंड साइंस है कि नन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्ट एंड साइंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कला और विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड इज। कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड इन करा है अंश पूंजी है कि जनता से जमा है कि अस्थायी संपत्ति है कि इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा शेयर कैपिटल, अंश पूंजी है शेयर कैपिटल का। नेक्स्ट 51 फ्रेंचाइजिंग के अंतर्गत, फ्रेंचाइजी के अंतर्गत क्या आता है? ऑप्शन ए कहता है उत्पाद पर नियंत्रण फ्रेंचाइजर के पास। ऑप्शन बी है उत्पाद पर नियंत्रण फ्रेंचाइजर के हाथों में देना, तो हाथों में देना नहीं होता है। या इसका आंसर होगा उत्पाद पर नियंत्रण फ्रेंचाइजर के पास। उत्पाद पर नियंत्रण किसके पास होता है? फ्रेंचाइजर के पास होता है, जो प्रोडक्शन करता है उसके पास होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 52 अच्छे ब्रांड की विशेषता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड ब्रांड आर। सूक्ष्म नाम यानी शॉर्ट नेम होना चाहिए। बी कहता है मेमोरेबल होना चाहिए, स्मरणीय याद हो जाए। सी कहता है आकर्षक यानी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। डी है ऑप्शन ए, ये सभी सब होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। निम्न में से कौन एक कंपनी के वित्तीय विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए कहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यह है।
बैलेंस शीट भी है, लेजर अकाउंट ये नहीं है, इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 54, वित्तीय विवरण होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर। ऑप्शन ए कहता है एंटिसिपेटेड फैक्ट्स, बी है रिकॉर्ड फैक्ट्स, सी एस्टिमेटेड फैक्ट्स, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा रिकॉर्ड फैक्ट्स, अभिलेखित तथ्य होता है वित्तीय विवरण। ऑप्शन बी उस आंसर हो जाएगा। 55, विज्ञापन का उद्देश्य है, द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज। ऑप्शन ए कहता है द अट्रैक्ट पोटेंशियल बायर्स, बी है द इन्फॉर्म एंड गाइड कस्टमर्स, ये भी है, सी एडवर्टाइजिंग ऑफ द प्रोडक्ट, उत्पादों को प्रचार करना, ये भी उद्देश्य है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स, द प्रोसेस ऑफ इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स, उद्यमिता में नव परिवर्तन यानी नए नए चीज़ों का इजाद करने की क्रिया का आशय है। ऑप्शन ए कहता है इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट, एक नए उत्पाद का प्रारंभ, बात बिल्कुल सही है। बी है उत्पाद की नई विधि का, यूज ऑफ ए न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन। आपका आंसर हो जाएगा, ये दोनों सही है, सी हो जाएगा बोथ एबव। क्वेश्चन नंबर 57, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है, ऑल ऑफ द मैनेजरियल एक्टिविटीज प्लानिंग इज। ऑप्शन ए कहता है प्रारंभ यानी बिगनिंग, बी कहता है एंडिंग, सी बिगनिंग एंड एंडिंग बोथ। ये आंसर हो जाएगा सी, बिगनिंग एंड एंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज नॉट कंसर्न विथ द फ्लोइंग, परियोजना का जीवन चक्र निम्नलिखित से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए कहता है कि प्री इन्वेस्टमेंट स्टेज, अगर हम जो है तो प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो प्री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बी है कंस्ट्रक्टिव स्टेज, यह भी है, रचनात्मक चरण में भी खर्चा होगा। सी है नॉर्मलाइजेशन स्टेज, सामान्यीकरण चरण, यह भी होगा, लेकिन जो है स्थिरीकरण चरण में नहीं होगा। डी एस्टैब्लिशन स्टेज में आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन इज, परियोजना मूल्यांकन के पहलू हैं। आपका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, द एटीट्यूड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट मशीनरी टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम इज, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति भारत के सरकारी तंत्र का दृष्टिकोण है, कैसा दृष्टिकोण है, कौन है, नज़रिया कैसा है? नज़रिया जो है तो रचनात्मक नज़रिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 61 है, इन्वेस्टमेंट लिमिट इन स्मॉल इंडस्ट्री इज, लघु उद्योग में विनियोजन सीमा है, यानी छोटे उद्योग में कितना हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए है 3 करोड़, ऑप्शन बी है 4 करोड़, ऑप्शन सी है 5 करोड़, ऑप्शन डी है 6 करोड़। तो इसके अनुसार जो है ये ओल्ड जो है कानून के हिसाब से जो है तो 4 करोड़ है, लेकिन जो है तो न्यू कानून के हिसाब से स्मॉल एंड मीडियम जो आपका इंडस्ट्रीज है उसके लिए 25 लाख टू 10 करोड़ है, 25 लाख से 10 करोड़ तक का लिमिटेशन है ना, छोटे और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 62, ऑन फंक्शनल बेसिस मार्केट में बी क्लासिफाइड एज, क्रिया आधार पर, किस आधार पर, क्रिया आधार पर बाजार वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए में प्रोड्यूस एक्सचेंज मार्केट, बी है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, सी है मनी एंड कैपिटल मार्केट। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, सभी मार्केट के लिए है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, भारत में व्यावसायिक चिन्ह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। इन इंडिया द ट्रेडमार्क एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस, इसके अनुसार जो है तो आपका आंसर होगा डी होगा 1940 में। कॉमन ट्रेडमार्क कानून, साधारण जो है सामान्य जो कानून है 1940 में जो है तो ट्रेडमार्क एक्ट लागू हुआ था, लेकिन करंट में 1999 में ट्रेडमार्क एक्ट पारित हुआ है, करंट के हिसाब से 1999 में। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्रेडमार्क शैल बी फॉर ए पीरियड ऑफ, एक व्यावसायिक चिन्ह का पंजीकरण कितनी अवधि का होता है। आपका आंसर होगा 7 ईयर्स, 7 वर्ष। लेकिन यह 7 वर्ष जो है आपको ट्रेडमार्क एक्ट 1958 के तहत है, 1958 के तहत ये 7 वर्ष है। लेकिन ट्रेडमार्क एक्ट 1999, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के हिसाब से 10 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, ऑन जोग्राफिकल बेसिस मार्केट बी क्लासिफाइड एज, भौगोलिक आधार पर, किस आधार पर, भौगोलिक आधार पर बाजार को वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन ए कहता है लोकल मार्केट, ऑप्शन बी है प्रोविंशियल मार्केट, ऑप्शन सी नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट, ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। 66, राइट शेयर्स आर द शेयर्स विच, अधिकार अंश वे अंश हैं जिन्हें कंपनी के वर्तमान अंशधारियों को निर्गमित किया जाता है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आर इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट 67, कह रहा है कि कंपनी कैन इशू इट्स शेयर, ए कंपनी कैन इशू एट इट्स शेयर एट डिस्काउंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट। एक कंपनी अधिनियम की निम्न धारा के प्रावधानों के अंतर्गत पट्टे पर अंशों का निर्गमन कर सकती है। बट्टे पर अंशों का निर्गमन जो है 79 कर सकती है। ऑप्शन होगा इसका बी। लेकिन जो है तो कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार, यानी 2013 के अनुसार
53 होगा, 53। लेकिन यह कानून कहती है कि ये शेयर को इशू करने पर यह कानून जो है तो शेयर को इशू करने पर, डिस्काउंट पर शेयर को इशू करने पर रोक लगाती है, जबकि 54 जो है आपको जारी करने के लिए अनुमति देती है। जो भी प्रोमोटर्स हैं, टेक्निकल ग्रुप के लोग हैं, उनको प्रोमोट इशू करने को कहती है। कौन? 54। क्वेश्चन नंबर 68। Money received in advance from shareholders before it is actually called by the company is। कंपनी द्वारा याचना किए जाने से पूर्व ही अंशधारियों से अग्रिम राशि की प्राप्ति हो। अगर ये एडवांस में अगर मिलता है तो क्या करते हैं, हम जो है अग्रिम मांग राशि में क्रेडिट किया, अग्रिम मांग राशि में क्रेडिट किया जाता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रेडिटेड टू कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 कहता है बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर्ड टू। जब्त किए गए अंशों को पुनः निर्गमन के बाद अंशहरण खाते के शेष को ट्रांसफर कर दिया जाता है। किस खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है? आपका जो है तो आंसर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट बी हो जाएगा ऑप्शन पूंजी संचय खाता में। कैपिटल अकाउंट लिखा गया है, मिसप्रिंट होगा, रिजर्व यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 70 है शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड। शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड, अंशों का हरण किया जा सकता है। ऑप्शन ए कहता है फॉर फेल्योर टू अटेंड मीटिंग, सभा में उपस्थित न होने की स्थिति में, बिल्कुल। बी कहता है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, मांग राशि के भुगतान करने नहीं, मांग राशि का भुगतान नहीं करने पर, है ना। जब कॉल किया जाता है कंपनी के द्वारा, अगर जो है तो शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता है तो जो भी जो है तो राशि कंपनी के पास जमा है उसको जो है तो कंपनी के द्वारा जब्त कर लिया जाता है, जिसको बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स बोलते हैं। इस प्रकार आंसर हो जाएगा बी, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। हेनरी फ्योल वाज बोर्न इन। हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था फ्रांस में हुआ था। हेनरी फ्योल का जन्म ऑप्शन हो जाएगा बी। 72 द प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वेयर, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे हेनरी फ्योल थे। ऑप्शन हो जाएगा ए। 73 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, ऑप्शन ए कहता है डायनेमिक, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल, ये तीनों है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट 74 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, प्रबंध के सिद्धांत नहीं हैं। ऑप्शन ए कहता है यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक, बी है लचीले, ये भी सिद्धांत है, सी संपूर्ण, ये संपूर्ण नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है। इस प्रकार इसका आंसर होगा सी, प्रबंध का सिद्धांत जो है संपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे to perform a task. Which technique of scientific management is defined in this sentence?
एक कार्य के निष्पादन के लिए, कोई भी काम को करने के लिए प्रबंध को सबसे अच्छा रास्ता ढूंढना चाहिए। किसने कहा? कहता है वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस सेंटेंस का व्याख्या करता है? इस सेंटेंस का व्याख्या करता है। इसमें जो है तो आंसर हो जाएगा व्यवहारिक, बिहेवियर जो है व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। द फॉरमोस्ट स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टैब्लिश्ड इन दिल्ली, लंदन, अमेरिका, जापान। यह विश्व में सबसे पहले जो है तो स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना लंदन में हुई थी। बी हो जाएगा आंसर। 77। सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में। ये तीनों जगहों पर रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी इज सिचुएटेड इन ऑल ऑफ दिस, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। डी ऑफ सही हो जाएगा आंसर। 78। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड ब्रांड आर। अच्छे ब्रांड की विशेषता है। ए है शॉर्ट नेम, बी है मेमोरेबल, सी है अट्रैक्टिव, डी है ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस अभी क्वेश्चन आया था, इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। 79। लेवलिंग इज। लेवलिंग है, क्या है? आवश्यक है यानी कंपल्सरी है, ऑप्शन ए। नेसेसरी है कि वॉलंटरी है कि वेस्टेज ऑफ टाइम है? नेसेसरी है, आवश्यक है। 80 है भारत में उद्यमिता का भविष्य है। द फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इंडिया इज। डार्क है, बिल्कुल नहीं, ब्राइट, ब्राइट है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 81। उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती। एंटरप्रेन्योरशिप फॉल्स टू रीड। क्या प्रदान नहीं करती? उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती। साझेदारी फॉर्म, नए निगम विभाजन, नवीन अनुदान उद्यम, इनमें से कोई नहीं। साझेदारी फॉर्म को नेतृत्व नहीं करती, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? गुजरात सरकार द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1983 में की गई थी। 1983 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। मैस्लो का आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत तथा तथ्य द्वारा शासित होता है कि मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी इज गवर्न्ड बाय द फैक्ट दैट। नीड्स थ्योरी हायरार्की के मैस्लो के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें जो है गवर्न करती है, आपका हो जाएगा पीपल पॉलिटिकली मोटिवेटेड बाय नीड्स, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। 84। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन। नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी। कब घोषित की गई थी? जुलाई 1991 में घोषित की गई थी, ऑप्शन बी होगा सही। नेक्स्ट 85। इन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन इज नीडेड। परियोजना पहचान में आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है एक्सपीरियंस, बी है यूज ऑफ माइंड, सी है बोथ एक्सपीरियंस एंड यूज ऑफ माइंड, दोनों होगा। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। पे बैक पीरियड डील्स विथ। पुनर्भुगतान अवधि संबंधित होती है। ऑप्शन ए दिया है पीरियड रिक्वायर्ड फॉर प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस, लाभ अर्जन प्रक्रिया के लिए आवश्यक अवधि। बी है विनियोग लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि। सी कहता है स्थिर लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि, ऑप्शन सी हो जाएगा पीरियड रिक्वायर्ड फॉर फिक्स कॉस्ट रिकवरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 87, एंटरप्रेन्योर इज ए स्पेशलाइज्ड ग्रुप, अतः उद्यमी विशिष्ट व्यक्तियों का समूह है, हु बियर रिस्क, जो जोखिम उठाता है, एंड डील विथ अनसर्टेनिटी, और अनिश्चितताओं का सामना करता है, जो होना नहीं चाहिए वो हो जाता है, इसकी भी सामना करता है। यह परिभाषा दी है, यह परिभाषा जो है F.H. नाइट के द्वारा दी गई है। ऑप्शन इसका होगा सी। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री ट्रेड जोन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र केंद्र है। इसमें जो है तो कंडला जो है स्वतंत्र जोन है। ऑप्शन ए होगा। 89, उपभोक्ता की मुख्य चिंता यानी संबंध है, कंसर्न ऑफ ए कंज्यूमर इज, द मेजर कंसर्न ऑफ ए कंज्यूमर इज प्राइस, क्वालिटी, सेटिस्फैक्शन, ब्रांड। इसमें सबसे प्रमुख जो है आपकी संबंध है, क्या है, चिंता लोगों की लगी रहती है, सेटिस्फैक्शन क्या मालूम सही है कि गलत है। इस प्रकार आंसर होगा सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। 90, द प्राइमरी सोर्स ऑफ ए कंपनी इज, ऑप्शन ए दिया है शेयर, डिवेंचर, बैंक लोन, ये तीनों जो है तो प्राइमरी सोर्स है, लेकिन डी में दिया है क्रेडिट परचेज, ये अदरवाइज दिया है ऑप्शन। अगर यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑल ऑफ दिस, लिख सकते हैं ऑल ऑफ दिस, इसका डी होगा, इसको काट करके हम कर देते हैं ठीक। ऑल ऑफ दिस, ये तीनों प्राइमरी सोर्स ऑफ ए कंपनी हैं। इस प्रकार आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, टू एस्टेब्लिश ए न्यू फैक्ट्री वी नीड, एक नई फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए हमें आवश्यकता होती है, क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है, कम पैसे की ज़्यादा, अधिक पैसे की ज़रूरत होती है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा लार्ज कैपिटल। जब लार्ज अधिक पूंजी होगी तो ज़मीन खरीद सकते हैं और लोगों को जो रख सकते हैं, मशीनें खरीद सकते हैं। आंसर होगा लार्ज कैपिटल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, निम्न में से कौन उद्यमी विकास का भाग है। ऑप्शन ए कहता है रोल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, यह है भाग। बी है रोल ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ये भी है। सी है बोथ, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी, बोथ, दोनों है उद्यमिता विकास का भाग। 93, फिक्स कॉस्ट इंक्लूड, अस्थायी लागत में शामिल है, सम्मिलित है। ऑप्शन ए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, बी है कॉस्ट ऑफ लेबर, सी है कॉस्ट ऑफ पावर, डी है फैक्ट्री कॉस्ट। आपका आंसर हो जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, अस्थायी लागत में शामिल है कौन सा, फैक्ट्री कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, पीपुल विथ ए हाई नीड्स फॉर इंस्टीट्यूशनल पावर आर मोर इंटरेस्टेड टू, संस्थागत शक्ति की अधिक आवश्यकता वाले लोग अधिक रुचि रखते हैं, किसमें रुचि रखते हैं, कहता है किसमें रुचि रखते हैं। ऑप्शन ए कहता है एंश्योर सैक्रिफाइस फॉर अदर, बी है विलिंग टू सैक्रिफाइस ऑन हीज ओन, अपने आप त्याग के लिए तैयार। आपका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यह है जो संस्थागत शक्ति का पावर रखते हैं, रुचि उसमें रखते हैं, तो वो भले कोई आदमी रहे या नहीं रहे, अपने आप को जो है तो त्याग कर देते हैं, हमें ही अब नहीं है कोई तो हमें ही किस काम को करना है। इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा विलिंग टू सेक्रीफाइस ऑन हिज ओन, अपने आप त्याग के लिए तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट 95, फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो इज जनरली शोन इन,
वित्तीय स्थिति अनुपात को सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, किसमें प्रदर्शित किया जाता है? सिंपल रेशियो में। ऑप्शन ए हो जाएगा, ए सिंपल रेशियो, साधारण अनुपात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द following assets is not taken into consideration in calculating acid test ratio? अम्ल परीक्षण अनुपात की गणना करने में जब एसिड टेस्ट रेशियो की गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, करने में संपत्तियों में से कौन सी संपत्ति को ध्यान में नहीं रखा जाता है? ऑप्शन ए कहता है कैश, बी है बिल्स रिसीवेबल, सी कहता है स्टॉक, स्टॉक को हम ध्यान में नहीं रखते हैं। ऑप्शन सी सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। प्रारंभिक व्यय चिट्ठे में निम्न शीर्षक के अधीन दर्शाया जाता है। बैलेंस शीट के अंडर में दर्शाया जाता है, किस हेड्स के अंतर्गत दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए कहता है फिक्स एसेट्स, बी है इन्वेस्टमेंट, सी है लोन एंड एडवांसेज, डी है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज नोन एज, क्षैतिज विश्लेषण जाना जाता है। ऑप्शन ए किस नाम से जाना जाता है? डायनेमिक एनालिसिस के नाम से जाना जाता है, गतिशील विश्लेषण के नाम से विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए होगा आंसर। 99 इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड, वित्तीय विवरणों के निर्वचन में शामिल होता है। वित्तीय विवरणों के निर्वचन में इंटरप्रिटेशन में शामिल होता है, क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए है क्रिटिसिज्म एंड एनालिसिस, बी है कंपैरिजन एंड ट्रेंड स्टडी, सी है ड्राइंग कंक्लूजन। इसका आंसर होगा ऑल द एबव, ये तीनों आते हैं, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 पावर स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज, पावर स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज, ऑप्शन ए है ऑटोक्रेटिक, बी है डेमोक्रेटिक, सी है फ्री रेन। आपका ये तीनों सही है, ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 101 है परचेज ऑफ गुडविल बाय इशूइंग डिवेंचर इज, ऋण पत्र के निर्गमन द्वारा ख्याति का क्रय है। किसके द्वारा क्रय है? नो फ्लो ऑफ फंड, कोष का बहाव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 कह रहा है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेज व्हेन। ऑप्शन ए कहता है प्रोडक्शन डिक्रीज, ऑप्शन बी है प्रोडक्शन इंक्रीज, ऑप्शन सी है प्रोडक्शन रिमेन सेम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। आपका आंसर हो जाएगा प्रोडक्शन डिक्रीज। अस्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ती है जब उत्पादन कम होता है। उत्पादन कम होगा तो क्या होगा? हमारी लागत जो है तो कॉस्ट जो है तो बढ़ेगी। इस प्रकार आंसर हमारा हो जाएगा ए प्रोडक्शन डिक्रीज, उत्पादन कम होता है। तो हम आज यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर जो है तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे। जब तक के लिए आप लोगों को हमारी शुभकामनाएं हैं। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दें। काफ़ी आप लोग परेशान थे कि एंटरप्रेन्योरशिप पर सर वीडियो बनाइए। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और जो है तो परीक्षा में जो है अच्छा से अच्छा मार्क्स लेकर के आए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।